लौकिकाद्वर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। इमां तु भक्ति भावेन पठेद्वे शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमाश्नुते। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। गुरु गीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधि गतेर्दुःखे सर्वदा प्रजपेन्मुदा। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भाव पूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरैकैकं मंत्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मंत्रः कलाम्नाहर्ति षोडशीम्। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप हरा देवी सर्वदारिद्र्य नाशिनी। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और दारिद्र्य का नाश करने वाली है। अकाल मृत्युहंत्री च सर्व संकटनाशिनी यक्ष राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और शेर आदि का घात करती है। सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्ट दोष निवारिणी यत्फलं गुरु सानिध्या तत्फलं पठनात् भवेत्। गुरु गीता सब प्रकार से उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता के पाठ से मिलता है। महाव्याधि हरा सर्वे विभूतेः सिद्धिदा भवे
अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सब ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराज्ञां प्रियकरं राजानं वशमानये। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन से परम मुक्ति मिल जाती है। देवराज इंद्र को यह प्रिय होता है और राजा उसके वश होता है। मुखस्तंभकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम्। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रह भयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्न फलदायकम्। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुआपन का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। मोह शांतिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूप ज्ञाननिलयं गीता शास्त्रमिदं शिवे। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त कराने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्ययदं पुण्यं तापत्रय कुलापहम्। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त होती है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों आदि व्याधि उपाधि का शमन करने वाली है। सर्व शांति करो नित्यम तथा वंध्या सुपुत्रदम अव्यैध्यव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम्। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, व्यंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम् निष्कामजापि विधवा पठेन् मोक्षमवाप्नुयात्। यह गुरु गीता आयुष्य
आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवैधव्यं सकामातु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुःख भयं विघ्नं नाशयेतापहारकम्। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। सर्व पाप प्रशमनो धर्म कामार्थ मोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का क्षमन करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस पाठ से जो जो आकांक्षाएं की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। लिखित्वा पूजयेधस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरु भक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। जपन्ति शाक्ताः सुराश्च गणपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका यानी गुरु गीता का पाठ करते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जपं हीनासलं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसंकटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशय। बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपुत्र के शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्धयन्ते गुरुपुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र हैं उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्पज्ञ कुरुते सदा सर्वशुद्ध पवित्रोऽसौ
स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी जड़ को नष्ट करने के लिए 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं। आसनस्था शयना वा गच्छतिष्ठन्तोऽपि वा अश्वारूढ़ा गजारूढ़ा सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचीभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये तेषां दर्शसंस्पर्श्यात् पुनर्जन्म न विद्यते। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृतावस्था में या सुषुप्तावस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। कुश दुर्वासने देवी प्रयासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः। हे देवी, कुश और दूर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इस गुरु गीता का जप करना चाहिए। शुक्लम सर्वत्र वै प्रोक्तम वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शांतिवश्यः करं परं। सामान्यतया सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोग संभवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते हैं। कृष्णा जी ने ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याघ्र चर्मणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिस्तु कंबले। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि होती है। आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उदम मुखः शांति जाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तदा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से
धन की प्राप्ति होती है। ओम सद्गुरवे नमः।